स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इस सवाल में हमें एक वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, जिसका क्षेत्रफल दिए गए रेक्टेंगल यानी आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी हमें एक आयत क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा जिससे हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। हमें उसी के एरिया के बराबर हमें वर्ग बनाना है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमें एक आयत क्षेत्र दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमें एक आयत क्षेत्र दिया है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है मान लो 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें एक आयत क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 4 और 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम आसानी से एक रेक्टेंगल तो बनाना हमें क्लास 9 में हमने सीख लिया था किस तरह से हम एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाए, तो हम एक रेक्टेंगल आसान से बना लेंगे। लेकिन इस सवाल में क्या बोल रहा है, हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसका क्षेत्रफल रेक्टेंगल यानी आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें एक वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, जिसका क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसे कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। आयत दिया हुआ है, जो आयत क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दिया है, सबसे पहले हमें वो बनाना है। तो सबसे पहले जो बड़ा है 4 सेंटीमीटर, हम पहले वो बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का लाइन बनाते हैं। तो मान लो मैंने ये 4 सेंटीमीटर का लाइन बनाया। ठीक, स्केल से तुम्हें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर का लाइन बना लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें 3 सेंटीमीटर, इसके बाद तुम्हें आयत क्षेत्र बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तुम्हें मालूम होगा। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं, 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ए और बी बना। इसके बाद ए और बी बिंदु पे हम 90 डिग्री बना देते हैं। यहाँ रखेंगे 90 डिग्री बनाना हम सबको आता है। इस तरह से यहाँ पे उस तरह से कर लेते हैं एक बार में, यहाँ पे रख के एक बार ऐसा, यहाँ पे ये ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये तो हमने कर लिया है, ऐसे तो 90 डिग्री बनाना हमें आता है। हमने वही 90 डिग्री बनाया पॉइंट ए और पॉइंट बी को। पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ देते हैं यहाँ जहाँ पे कटा हुआ है, इस बिंदु को और इस बिंदु को, ये एक हुआ और ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बी बनाया, ए बिंदु पे 90 डिग्री बना के ये लाइन खींचा, बी बिंदु पे 90 डिग्री बना के ये लाइन। अब हमें क्या करना है, हमें आयत क्षेत्र की लंबाई तो 4 बना लिया है, अब चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो हम अलग से चाहो तो अलग से यहाँ पे अलग से 3 सेंटीमीटर बना लो। ठीक, उस 3 सेंटीमीटर का अलग से नाप ले लो कंपास से नाप लिया 3 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे रखा, यहाँ काटा, पॉइंट बी पे रखा और ऐसे काटा। ठीक, तो ये जो तुम्हें पॉइंट मिला, ये आयत क्षेत्र की चौड़ाई होगी। इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे बिंदु मिला है, हमें इस लाइन को थोड़ा और ऊंचा करेंगे तो यहाँ पे बिंदु मिलेगी। हम क्या करेंगे, डी सी को जोड़ देंगे, डी सी को जोड़ेंगे और डी सी को जोड़ने के बाद इस रेखा को डी सी को थोड़ा और बढ़ा देंगे, डी सी को और थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने डी सी, तो हमने देखो एक रेक्टेंगल बना लिया ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, नॉर्मल तरीका रेक्टेंगल बनाने का, वही क्लास 9 में सीखा था, वही यूज़ किया। सिर्फ हमने क्या किया, डी सी के लाइन को थोड़ा और बढ़ा दिया। अब क्यों बढ़ा दिया, इसका पीछे कारण देखो। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये जो ए डी बनाया था 3 सेंटीमीटर, बी सी बनाया था 3 सेंटीमीटर का, जो हमने यहाँ से मान लिया था, सेम उसी मान को कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सी पे रखेंगे, सी पे रख के ये बनाया, सी पे रख के हमने एक और आर्क काटा, इसका नाम दे देते ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमने सी ई, इस सी की लंबाई कितनी होगी, सी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि सी का मान सी बी और डी ए के बराबर है। अब ए डी और सी बी 3 सेंटीमीटर है तो सी का मान भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर, अब जिस तरह से हमने मीन प्रोपोर्शन किया था, सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है। मीन हमने जिस तरह से सम विभाजित किया था एक रेखा को, यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो डी ई को हमें सम विभाजित करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, कंपास को आधे से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
अंदाजे से आधे से बड़ा कर लेते हैं। एक बार ऊपर खिसक जा रहा है, नीचे, और कंपास को छोटा बड़ा ना करके ई पे रखेंगे और एक बार ऊपर, एक बार। तो हमें एक बिंदु मिला। तुम लोग जब कॉपी में करोगे तो और क्लियरली कर पाओगे इसे। ब्लैक बोर्ड में कंपास तुम्हारा खिसक जा रहा है। तो मैं देखो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। इन्हें जब जोड़ देंगे तो हमें बाइसेक्टिंग पॉइंट मिल गई। ये इसका नाम दे देते हैं ओ। इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ। अब सेम क्या करेंगे, जो पहले जो हमने मीन प्रोपोर्शन में सीखा था, अब ओडी को अर्धव्यास मानेंगे या ओई को अर्धव्यास मान के हमें अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बनाना है। ठीक, अब क्या करते हैं, ओडी को अर्धव्यास मानते हैं, ओ पे रखते हैं और एक अर्धवृत्त बनाते हैं। देखो जो ओ से डी से स्टार्ट होगा और ई पे खत्म होगा, क्योंकि ओ डी और ओ ई दोनों बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये जो बिंदु था सी बिंदु, यहाँ पे इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। हमें यहाँ पे सी बिंदु पे, इस बिंदु पे तो चाहो एक 90 डिग्री बना दो, चलो बना ही देते हैं। सी बिंदु पे हम एक 90 डिग्री बनाते हैं। पहले 90 डिग्री बनाने का तरीका हम सबको पहले ही मालूम है। ऐसे ये यहाँ काटा, यहाँ रख के, ठीक। अब क्या करना है, अब सी बिंदु पे रख के जो लाइन है, इस लाइन को हम सीधा काटेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल जहाँ तक है। तो ये हुआ तुम्हारा वो पॉइंट। ठीक, मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर। तो हमें ये बिंदु मिल गया। अब 90% काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, सी से इस बिंदु, इसका नाम दे देते हैं मान लो सी ई एफ। अब हमें सी एफ का मान ले लेना है। सी से एफ का मान ले लो। सी से एफ का मान लिया। अब ये हुआ हमारा असल में क्या, √12। ये जो मान जो हमारा निकला ये असल में क्या होगा, √12। क्योंकि देखो हमने क्या लिया, ये लिया 4, ये लिया 3, तो ये जो मिलेगा सी ई, ये क्या मिलेगा, √12 मिलेगा, जिस तरह हमने मीन प्रोपोर्शन किया था। तो √12 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको चारों तरफ इसी ऐसे ही माप से काटना है। एक बार यहाँ काटा, देखो ये जो हमने बढ़ा हुआ, ये जो डी सी को बढ़ा दिया था, असल में क्यों बढ़ाया था, क्योंकि हमें असल में यहाँ पे ये काटना था। ये काटा, फिर जहाँ पे कटा है वहाँ पे पॉइंट कंपास रखा, यहाँ काटा और एफ बिंदु पे कंपास रखा, बिना कंपास को छोटा बड़ा किए यहाँ काटा। अब इन सभी पॉइंटों को हमें जोड़ देंगे। एफ से इस पॉइंट को जोड़ देते हैं और इस पॉइंट से ई पॉइंट को जोड़ देते हैं। नाम दे देते हैं ई एफ जी। तो हमें एक वर्ग मिला। देखो हमें एक वर्ग मिला सी, इसका नाम हमने दे दिया पी, इसका नाम था ई, पहले से ही था। सी पी जी और एफ, सी पी जी एफ हमें एक स्क्वायर मिला। क्या वाकई में स्क्वायर मिला? देखो कैसे मिला। डी सी जो था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर था। सी बी, सी ई कितना था, सी बी के बराबर, यानी सी 3 सेंटीमीटर था। 4 और 3, तो 4 और 3 का मध्य समानुपाती जो हमने इस तरीके से निकाला, एकदम सेम मीन प्रोपोर्शनल वाला ही तरीका था जो हमने पहले वीडियो में देखा था। तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का मध्य समानुपाती बाइसेक्ट करने के बाद जब हमने इसको बड़ा किया तो ये कितना निकलेगा, ये इसका मीन प्रोपोर्शनल निकलेगा। सी एफ कितना होगा, √12 होगा। 4 3 12, 12 का रूट होगा सी एफ। अब सी एफ का मान ले के कंपास से हमने सी पी काटा, पी से पी जी काटा और एफ से एफ जी काटा। तो अगर ये √12 है तो हर जगह हर भुजा √12 ही होगी। तो अगर √12 हर भुजा है, जिसके हर भुजा का मान √12 है, तो असल में हमें क्या मिला, ये एक वर्ग मिला। अब ध्यान से देखो, अगर √12 हर भुजा का मान है तो इस स्क्वायर का सी पी जी एफ का एरिया कितना होगा। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड का मान अगर √12 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, सिर्फ आएगा 12। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 4 × 3 यानी 12। तो हमने क्या बना लिया, हमने एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाया जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। क्लियर हुआ। तो बनाने का तरीका क्या था, सिंपल वही तरीका है। हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है। हमने क्या किया, बड़ी भुजा ए बी को बनाया,
फिर हमने BC बनाया। अब 90 डिग्री बनाने के बाद हमने BC और AD बनाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेन काम किया कि DC जो हमें जोड़ना था उसे हमने बड़ा कर लिया, उसे हमने DC को CN तक ले गए, ठीक, DC को CN ले गए। उसके बाद हमने क्या किया, CB का मान लिया कंपास से, C पे रख के E बिंदु काटा, C पे रख के E बिंदु काटा। और फिर हमने मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती जो तरीका था सेम वही तरीका लगाया। DE का मान हमने इसको क्या किया, सबसे पहले इसका बाइसेक्ट किया, समद्विभाजित किया। ये हमने यहाँ पे बिंदु बनाए, हमें समद्विभाजित करके O बिंदु मिला। फिर DO का मान लेके कंपास को O पे रख के, पेंसिल को D पे रख के हमने एक अर्धवृत्त बनाया जो D से शुरू होकर E में खत्म हुआ। उसके बाद हमने C बिंदु पे एक 90 डिग्री बनाया और C बिंदु पे 90 डिग्री वाली रेखा एकदम सीधा कहाँ तक लेगा, जहाँ पे अर्धवृत्त खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमें F बिंदु मिला, तो इस जरिए हमें क्या मिल गया, √12 मिल गया, ठीक। √12 मिलने के बाद हमने इसका मान लिया कंपास से और चारों तरफ एक बार CP काटा, P पे रख के ये काटा, PG काटा और F पे रख के FG काटा और फिर इसे मिला दिया। क्लियर हुआ। अब चाहे कोई भी मान लिया, अब जैसे यहाँ 4 3 दिया, मान लो 6 और 2 दिया, लंबाई 6 और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, सेम वही करना है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बनाएंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर बनाकर यहाँ पे काटेंगे, समद्विभाजित करेंगे, क्लियर वही तरीका अपनाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब चाहे कोई भी लेंथ और कोई भी वृद्धि हो, सेम तरीके से हम लोग रेक्टेंगल के एरिया के बराबर स्क्वायर बना सकते हैं।